हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये एकादशी है। एकादशी उपलक्ष्य के सबको बहुत बहुत शुभकामना है। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन संस्था खोले थे, इस संस्था को खोलने का उद्देश्य भारतीय सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए उनका उद्देश्य था। शुद्ध भाव से यदि प्रचार किया जाए तभी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को समझेंगे और श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे, तभी दुनिया सुख शांति समृद्धिशील बन सकता है। श्रील प्रभुपाद का विचार बहुत उच्च कोटि का विचार था, इसलिए प्रचार को उन्होंने महत्व दिए। अब व्यक्ति प्रचार के लिए जो योग्यता है, प्रभुपाद इसके बाद में कहते हैं प्रीचिंग द एसेंस प्यूरिटी द फोर्स। प्रचार करने व्यक्ति का शुद्ध होना चाहिए, उनका आचरण शुद्ध होना चाहिए। 4 नियमों को पालन करना, 16 माला जप करना, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि उपवास व्रत रखना, जो हमारे वैदिक विधि विधान को पालन करते हुए यदि शुद्ध भाव से कोई प्रचार करता है, अब प्रचार में निश्चिंत उसका हृदय परिवर्तन होगा, लोग कृष्ण से जोड़ेंगे और कृष्ण से संबंध बनाकर अपनी शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करेंगे, तभी वो सुख शांति समृद्धि बन सकता। अपनी जीवन हो, निजी जीवन हो कि सामाजिक जीवन हो कि देश की राजनीति हो कि दुनिया भी, तभी सुख शांति में रह सकता। प्रभुपाद जी का लक्ष्य यही उद्देश्य से प्रभुपाद प्रचार किए अपने गुरु के आदेश पर। यह सभी कृष्ण का प्रसन्नता के लिए था। किंतु दुर्भाग्य ये है, ये बात कुछ भक्त समझ नहीं पाते। इस्कॉन का उद्देश्य प्रचार है। प्रचार को छोड़ करके इस्कॉन केंद्र को यदि कोई व्यापार का केंद्र बना दिया जाए, बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा इस्कॉन के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, संस्था के लिए। ये जो परंपरा ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय के मर्यादा परंपरा आता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, जो ब्रह्म माधवीय गौड़ीय परंपरा का जो है परंपरा जो शिक्षा, यदि वो आदर्श में नहीं रहता है तभी इस्कॉन की पतन भी हो सकता है। इस्कॉन विकास नहीं कर सकता है। यदि इस्कॉन को बचाना है तभी आचार्य के आदेश, पूर्ववर्ती आचार्य के जो चरण चिन्ह पर इस्कॉन के हर भक्त को चलना चाहिए, वो आदर्श में अनुप्राणित होकर चलना चाहिए, तब ये संस्था बच सकता है। इसलिए यहाँ किसी दुर्भाग्य यही बात है, लोग उस भक्त लोग सोचते हैं, मैनेजमेंट भी सोचता है हम इस्कॉन मंदिर में बिजनेस केंद्र जैसा बना कर की, कपड़ा की कुछ होटल खोल की हम संस्था को चलाएंगे। मैनेजमेंट सोचता है यही हिसाब से चलाने से ये संस्था चल जाएगा, किंतु ये संस्था ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद ये बिजनेस सेंटर को लिया नहीं, प्रचार के लिए कहा है। प्रभुपाद कभी विदेश में गए थे, कोई बिजनेस केंद्र हिसाब से प्रभुपाद इस संस्था को नहीं प्रेजेंटेशन किए, केवल शुद्ध भाव से प्रचार किए। अब प्रचार करने का इतनी बड़ी बहुत सारी 1000 मंदिर खोल दिए। अब मंदिर को चलाने के लिए हम देखें, अपने निजी जीवन की कथा बताता हूँ। हम लोग छोटा सा केंद्र बनाए आगरा में। अब वहाँ कोई दुकान फुकान नहीं चलाते हम लोग, किंतु ने कलेक्शन करने के लिए आदमी नहीं बैठाए, ये पैसा कलेक्शन करेगा, जाएंगे घर घर मांगेगा, कलेक्शन करेगा, वो भी नहीं चल रहा है। आज एक बिना कलेक्शन में मंदिर चलता है। मंदिर जो भी खर्चों, कई लाखों रुपया की खर्चों हो रहा है, वो इस प्रकार कोई दुकान खोल के नहीं, लोग आराम से लोगों को देते हैं, प्रचार करा जाता है, लोगों को जोड़ा जाता है, और मंदिर में फेस्टिवल भी बना जाता है, रथ यात्रा आदि बड़े बड़े फेस्टिवल, जन्माष्टमी, बुक डिक्शनरी सब होता है। किंतु वहाँ कोई प्रचार के लिए, कलेक्शन के लिए लोग अपने शुद्ध भाव से लोग को दे जाते हैं, दान देता है, और उसी दान से मंदिर चलता है। कोई निर्भर नहीं होता किसी के ऊपर, जो मिल गया तो चलेगा, नहीं तो नहीं। कृष्ण पर भरोसा रहना चाहिए, कृष्ण चलाना वाले होते। ये भरोसा यदि भक्तों के अंदर न रहे तभी इस्कॉन की संस्था बदनामी होगा। बदनामी हो रहा भी है कई जगह पर। लोग कई जगह कमेंट करते हैं इस्कॉन कमर्शियल सोसाइटी हो गया, ये हो गया,
क्यों ऐसे बदनामी की संस्था के नाम करा रहे हैं। हम वीडियो के अनुरोध करते हैं सभी इस्कॉन की जो पदाधिकारी है वो मध्य भी ये बात को समझे। आज हम देखें मात्र कोरोना के समय हमारे वृंदावन में अनुराधाचार्य उन्होंने संस्था गौर गोपाल संस्था खोला और कुछ वृद्ध माताओं की सेवा करने के लिए लगे। अब वृद्ध माता धीरे धीरे बढ़ के आज 250-300 लोग की हो चुके हैं और उन्होंने इसी 4-5 साल के अंदर में आज करीब कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने संस्था को बना दी मात्र 4-5 साल के अंदर में। और वहाँ कोई दुकान नहीं, गेस्ट हाउस कुछ नहीं चला रहे, दुकान खोली नहीं बैठे, बिजनेस की कोई मतलब नहीं, लोग दान दे रहे और वो संस्था आज ही धीरे धीरे प्रगति कर रहा, बहुत डेवलप। अब इतना 1000 माने जो कई 100 माताओं की और रोज ना था कि 1000 लोग उनका फूड फॉर लाइफ चलता है, भोजन खिला अन्न छत्र चलता है, लोग खाते रहते दिन भर, भीड़ होता है वहाँ, लोग कोई चार्ज नहीं। कई बट्टू ब्रह्मचारी भी रह रहे हैं, उनकी भी पोषण हो रहा है, गौशाला खोल दिए, गोमाता की पोषण भी हो रहा है, वृद्ध माता लोगों की पोषण भी हो रहा है। उन्होंने अपनी संस्था को चलाने के लिए ये नहीं कर रहे केवल प्रचार, भारतीय सनातनियों की मन हृदय में बैठे हुए दान देने का, और लोग दान दे रहे, उसी दान पैसा में चल रहा है। हमारे प्रभुपाद जी टाइम से फूड फॉर लाइफ एक डिपार्टमेंट जो वृंदावन था, वृंदावन फूड फॉर लाइफ से ये अलग हो गया, मंदिर में था कुछ, आज की साल कुछ बार अलग होकर अपनी चलाया। उन्होंने स्कूल खोल दी, फूड फॉर जो अक्षय पात्र यहाँ खुल गया, उन्होंने स्कूल खोली कि बच्चे को पढ़ाने लगे, ब्रज की लड़कियों को, गरीब लड़कियों को मुक्त शिक्षा दान। इसी हिसाब से उन्होंने आज कई 1000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे, हम देखे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे, उनका कोई गेस्ट हाउस को कोई बिजनेस कुछ नहीं, वही भरोसा रहे मुक्त में पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना, ये उद्देश्य। ब्रज में ब्रजवासी लड़कियों को उन्होंने पढ़ाते हैं, उनके लिए मुफ्त भोजन भी दिलाते हैं, कपड़ा दिलाते हैं, पुस्तक देते हैं, टीचर भी नियुक्त करते हैं, उनकी भी पेमेंट करते हैं, ये सभी हो रहा है। और उनको अब मुफ्त से करने वो कर रहे, लोगों को दान भी देते, उसी हिसाब से आज 1000 बच्चों को उन्होंने रोजाना प्रतिदिन भोजन खिलाते हैं, मध्याह्न भोजन खिलाते हैं, वस्त्र सब कुछ दे के चला रहे। इसलिए कोई यदि भरोसा रखे, हम कुछ सेवा मनोवृत्ति रखे, हम कृष्ण का सेवा करना है और कृष्ण की भक्ति करना है, हमको बहुत शुद्ध रखना और दूसरी को शुद्ध भावना की प्रचार करना, लोगों को शिक्षा देना। यदि कोई आचरण करता है, निश्चित उसकी धन की, संपत्ति की, समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगा, अपने आप आ जाएगी। किंतु जहाँ पर व्यापार की बिजनेस भावना रहता है, अपना मनोवृत्ति यदि बिजनेस करना, ये व्यापार भावना, ये भावना रहता है, वो संस्था के नाम बदनामी होता है। जो शिक्षा आचार्यों की शिक्षा नीति है, जो प्रभुपाद की शिक्षा नीति है, वो आदर्श से भटक जाता है। इसलिए इस्कॉन के हर मंदिर में भक्तों को ये विचार हम शुद्ध भाव में प्रचार करें, शुद्ध भाव से अपने आचरण करते हुए यदि प्रचार किया जाएगा तभी इस्कॉन समृद्धिशाली हो सकता है। दुनिया में आध्यात्मिक प्रभाव पड़ेगा, लोग आत्मज्ञान प्राप्ति करेंगे और कृष्ण को समझेंगे, कृष्ण के शरण में आएंगे और कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से मैंने कृष्ण जी बचाते ना, उसकी कोई कमी नहीं रहता है। कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, वो बचाएंगे, ये भरोसा रखना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।